गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को ये कहानी समझाया जाएगा और इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ये जो कहानी 20 के दांत कहानी है, ये जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही शानदार कहानी है और हम लोगों के गांव से जुड़ी ये कहानी है। जो हम लोगों के साथ हुआ है उसके बारे में ही आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, इसका क्या क्वेश्चन आंसर रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये सभी वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं। ये सब बातें आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहें इस वीडियो में और अंत तक देखें। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सभी बातें याद रहेगा। तो देखते हैं आज हम लोग क्या बोला जा रहा है। कि बोल रहा है कि 20 के दांत, क्या बोला जा रहा है, 20 के दांत जो कहानी है, ये क्या है, कहानी है। हम लोग पढ़ते हैं 20 के दांत, दांत 20 होता है नहीं। 20 के दांत किस में अच्छा लगता है, कहानी में ही अच्छा लगता है। हम लोगों का दांत 20 का होता है नहीं, जहर का दांत नहीं होता है। ये सुनने को कहाँ मिलता है, कहानी में सुनने को मिलता है। तब बोला जाएगा कि 20 के दांत क्या है, एक कहानी है। क्यों? क्योंकि 20 का दांत होता नहीं है, 20 का दांत होता नहीं है। ये सब हम लोग किसमें सिर्फ समझते हैं, किसमें पढ़ते हैं, सिर्फ कहानी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, तो सिर्फ कहानी में पढ़ते हैं। तो बोलेगा 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है। तो चलिए बोल देगा कि 20 के दांत, तो हम लोग बोलेंगे 20 के दांत होता नहीं है। ये सब सिर्फ कहाँ सुनने को मिलता है, तो कहानी में सुनने को मिलता है। इसका लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसका लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो हम लोग याद रखेंगे कि 20 के दांत के जो लेखक है वो इनके लेखक कौन है, 20 के दांत के कहानीकार कौन है, रचयिता कौन है, तो ये सिर्फ है नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि परिचय कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना बदरघाट में हुआ था। पटना बदरघाट में हुआ था। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी। और 18 फरवरी याद रखेंगे, 18 के बाद होता 19 और 18 में 2 घटाए तो 16। तो हम लोग बोलेंगे 18 फरवरी 1916 ईस्वी को 18 में 2 घटा देंगे। 18 में क्या करेंगे हम लोग, 2 घटा देंगे तो हो जाता है 16। तो हम लोग बोलेंगे 18 फरवरी 1916 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। याद रखेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था, कैसे याद रखेंगे। तो नलिन बिलोचन शर्मा है, किस कहानी का लेखक है, तो 20 के दांत। दांत हम लोग बोलेंगे कि दांत क्या, 18 वर्ष की उम्र में लगभग सभी दांत आ जाते हैं। 18 वर्ष तक उम्र में क्या है, लगभग सभी दांत आ जाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे दांत कितने वर्ष तक आता है, दांत जो है 20 के दांत, दांत लगभग हम लोग याद रखेंगे कि ट्रिक है कि 18 वर्ष जब हो जाता है ना, तो सभी दांत लगभग आ जाता है। तो हम लोग बोलेंगे नलिन बिलोचन शर्मा किस कहानी के लेखक हैं, तो 20 के दांत के हैं। और 20 के दांत कितने वर्ष में आ जाते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे 18 वर्ष में। तो बोलेंगे 18 फरवरी और 18 से 2 घटा देंगे, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो हम लोग क्या रखेंगे, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था, पटना में, बदरघाट में, पटना के बदरघाट में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो पटना में, पटना के बदरघाट में हुआ था। आगे बोला जा रहा है कि पिता, उनके पिता का नाम क्या है, तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। महामहोपाध्याय पंडित क्या है, रामावतार शर्मा। तो रो से रामावतार और रो से रत्नावती। हम लोग आज रखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या है, तो रामावतार शर्मा, और माता के नाम क्या है, तो रत्नावती। ये सब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी के क्या नाम है, तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, और इनके माता के नाम तो रत्नावती शर्मा। इसके माता और पिता है। फिर बोल रहा है कि प्रमुख रचनाएं इसके क्या क्या है, प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख रचनाएं है दृष्टिकोण। क्या है इसका, दृष्टिकोण। फिर बोला जा रहा है कि दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास है, साहित्य का इतिहास दर्शन है,
मानदंड है प्रेमचंद्र उपन्यास जो है संत परंपरा और साहित्य, ये सभी का क्या है प्रमुख रचना है। दृष्टिकोण बोलेगा, दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है तो नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। कौन है, नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। और साहित्य का इतिहास, इतिहास दर्शन कौन है, इनका भी नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। मानदंड नलिन त्रिलोचन शर्मा। प्रेमचंद्र क्या उपन्यास है जो संत परंपरा और साहित्य का है। तो ये सभी का क्या आ गया प्रमुख रचना है, इसका क्या है ये प्रमुख रचना है। आगे बोला जा रहा है कि यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी के नाम ग्रंथ से है। बोल देगा कि 20 के दांत कहानी किस ग्रंथ से लिया गया है, तब 20 के दांत कहानी जो है यह बोल रहा है कि 20 के दांत से तथा अन्य कहानी से लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि 20 के दांत कहानी जो है किससे लिया गया है, 20 के दांत कहानी जो है 20 के दांत कहानी से लिया गया था और अन्य कहानी मतलब नामक ग्रंथ से भी लिया गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 के जो दांत है वो 20 के दांत कहानी से और अन्य कहानी ग्रंथ से भी लिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके जो कहानी है उस कहानी की ओर चलते हैं। लेखक का परिचय हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं कि लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बरघाट में हुआ था। उनके पिताजी के नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा है, उनके माता के नाम रत्नावती शर्मा है। और उनके प्रमुख जो रचनाएं हैं दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, मानदंड है, प्रेमचंद उपन्यास जो है संत परंपरा और साहित्य है। और जो ये कहानी लिया गया है 20 के दांत कहानी से और अन्य कहानी नाम ग्रंथ से भी लिया गया है। अब चलते हैं हम लोग इसके कहानी की तरफ। कि कहानी की तरफ देखिए इसका क्या बताया जा रहा है और कहानी में क्या है। कहानी को समझिए। कहानी में ही क्या है पूरा सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव तक है। इस कहानी के बारे में सिर्फ सुन के ही पूरे ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक क्या पूरा तैयार हो जाएगा, याद करने की एक भी जरूरत नहीं होगा। तो इसमें बोल रहा है कि 20 के दांत, क्या बोला जा रहा है, ये जो है ये 20 के दांत, 20 के दांत कहानी है। इनके लेखक हैं नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये है अमीर परिवार घराने के और ये जो है गरीब परिवार के घराने के। ये सेन साहब, सेन साहिबा जो इनकी पत्नी है, और जो खोखा या तो कासू बोल देगा, खोखा का दूसरा नाम क्या है तो कासू, या तो कासू का दूसरा नाम क्या है तो खोखा। ये सेन साहब के क्या है पुत्र है और ये क्या है ड्राइवर है। सेन साहब का क्या है ये ड्राइवर है। और इनकी ये पांचों बेटियां, इनकी ये पांचों बेटियां हैं सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। तो बोल देगा सेन साहब की कितनी संतानें थी, तो सेन साहब के 6 संतानें थी, 5 वो पुत्री अरे वो पुत्र। लेकिन बोलेगा सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तब 5। सेन साहब के कितने पुत्र थे तो 1। लेकिन सेन साहब की कितनी संतानें थी कुल मिला के तो 6, 5 को पुत्री और 1 पुत्र था। उनके ड्राइवर हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गिरधर लाल है ये सेन साहब के किरानी है। ये सेन साहब के कौन है किरानी है। किरानी किसको बोलते हैं, जो लिखा पढ़ा के हिसाब करते हैं ना, लिखाई पढ़ाई का, या तो जो कुछ भी होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं मुंशी, उसी को बोलते हैं किरानी, की जो लिखाई पढ़ाई का हिसाब रखते हैं। तो ये किसके किरानी थे तो सेन साहब के। किसके थे सेन साहब के। और ये जो मदन है ये मदन किनका बेटा है गिरधर लाल का। तो बोलते हैं मदन के पिता के नाम क्या है तो गिरधर लाल, या तो गिरधर लाल के बेटा कौन है तो मदन। और ये क्या है मदन की माँ है। ये क्या है मदन की माँ है। तो इतना हम लोग समझते हैं और इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं।
इसमें बोला जा रहा है कि एक दिन की बात है, ये जो सेन साहब के कार है, इस सेन साहब के जो कार है, मदन क्या करते हैं, ये जो उनके घर के नौकर हैं, कौन, गिरधर लाल किरानी जो है सेन साहब के, और इनके जो बेटे हैं मदन, ये क्या करते हैं, इस कार को टच कर देते हैं, छू देते हैं, इस कार को छू देते हैं, जबकि इसके कार क्या था, चमक दमक, इतना चमकीला था कि कोई उसमें चेहरा देखता तो उसका चेहरा दिखाई पड़ जाता। और सेन साहब के कार को किसने टच कर दिया, मदन ने, जिनके कारण ड्राइवर जो है इसको धक्का दे दिया, मदन को क्या किया, धक्का दे दिया। और मदन भी डरने वाला है कहां, मदन सिर्फ 5 से 6 साल का लड़का था। बोलने का मदन की उम्र कितने हैं, तो 5 से 6 साल। ये मदन ने ना डरते हुए इस ड्राइवर को उछल उछल के क्या है, कलर पकड़ रहा था कि हमको तुम क्यों धक्का दिया। इतने पर जब हल्ला होने लगा था, तब ये सेन साहब क्या है, घर से बाहर निकलते हैं और सेन साहिबा कि क्या हुआ क्या हुआ। तब ड्राइवर क्या है कि सेन साहब अपने मालिक को बताते हैं कि देखिए ये जो मदन है ये गाड़ी को क्या किया, टच कर दिया। तो बोलो कौन है, तो पता चला क्या कि गिरधर लाल के बेटा है, जो इनके घर के किरानी है, ये गिरधर लाल, ये इनके क्या थे, बेटा थे। जिनके कारण हल्ला होने के बाद इनकी जो माँ है, मदन की माँ, ये भी दौड़ के पहुंचते हैं वहां पे, और फिर मदन की माँ को समझाने लगते हैं, मदन की माँ को समझाने लगते हैं, किसने, सेन साहब ने, किसने, सेन साहब ने मदन की माँ को बोलते हैं कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, ऐसा गलती दोबारा ना हो, मदन की माँ, मदन को ले जाओ, ऐसा गलती क्या हो, दोबारा ना हो। तो वही बोल रहा है कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखना फिर ऐसा हरकत ना करे, मदन की माँ मदन को ले जाओ, ऐसा हरकत दोबारा ना करे। किसने कहा था, तो सेन साहब ने। किसको कहा था, तो मदन की माँ को। किसको कहा था, तो मदन की माँ को। तो बोल देगा कि क्वेश्चन में कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, ऐसा हरकत दोबारा ना करे, किसने कहा था, तो सेन साहब ने। किसको कहा था, तो मदन की माँ को, मदन की माँ को कहा था। तो जब मदन की माँ को, मदन की माँ सेन साहब अपने पुत्र मदन को ले जाते हैं, तब तो उसी समय मदन सेन साहब की पत्नी सेन साहिबा क्या बोल उठते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसे ही चल के चोर और डाकू बनेगा, किसने कहा था, तो सेन साहिबा ने, मतलब सेन साहब के पत्नी ने। किसने कहा था, तो सेन साहब के पत्नी ने। किसको कहा था, तो मदन को कहा था। किसको कहा था, मदन को कहा था। और सोचो कि मदन इनके कार को टच कर दिया, जिनके कारण सेन साहब ने इनकी माँ को मतलब समझाया, और मदन ने भी इनके साथ, मतलब ड्राइवर भी इनको मारपीट किया। तो जब घर पहुंचा तो इनके जो पिता हैं, मदन को अच्छा से खिलाया पिलाया होगा। जब लड़ाई हो गया था इसके मालिक के साथ इससे, तो मदन को तो अच्छा से खिलाया पिलाया नहीं होगा। तो समझिए हुए और क्या करता, क्या किया होगा इसके साथ। इसके साथ शाम को होने दिया अमित से सर, दिन भर भागा रहा, घर बैठा कितना। उसी प्रकार क्या हुआ, जब शाम हुआ था तो मदन को क्या कर रहा था, खूब पीटा, बड़ा बड़ा डंडा लाके क्या किए थे, मदन को खूब पीटा कि तुम उसके घर लड़ाई कैसे कर दिया। जिनके कारण बच्चा है, मदन कितने साल का है, 5 से 6 साल का है, तो मदन को मारता हुआ तो हंसता होगा, हंसता तो नहीं होगा, तो तुम लोगों को पता है। तो खूब चिल्ला रहा था, क्या कर रहा था, ये खूब चिल्ला रहा था मार के कारण। तो इतने पर ये जो सेन साहिबा है, कौन, सेन साहब की पत्नी, सेन साहब के पत्नी जो है सेन साहिबा, इतने में बोल उठते हैं कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, कमबख्त कौवे की चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, किसने कहा, तो सेन साहिबा ने, मतलब लेखक की सॉरी सेन साहब के पत्नी ने। और भिखमंगा भी किसने कहा था, तो सेन साहिबा ने। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा
कि आगे चल के इसे लड़के डाकू और चोर बनते हैं। किसने कहा? सेन साहिबा ने। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, किसने कहा था? सेन साहिबा ने। भिखमंगा कहीं का भी किसने कहा था? तो सेन साहिबा ने। तो जब रात को मार बजड़िए गया तो उसके बाद जब सुबह हुआ था तो अगले दिन ये अभी तक क्या है, अभी तक ये खोखा का चर्चा नहीं हुआ है, अभी तक ये खोखा का चर्चा नहीं हुआ है। अब अगले दिन क्या होता है कि सभी का दोस्त होता है, हर एक दोस्त कमीना होता है, सभी का दोस्त होता है। तो दोस्त जब आए थे किनके यहाँ? सेन साहब के यहाँ। सेन साहब के यहाँ ड्राइंग रूम जो होता है, मतलब दोस्त जो हेतु तो जो कुटुंब आता है उसके लिए वो रूम बना हुआ होता है, वहीं पे सब बैठे थे। तो सब क्या हुए थे, अपने अपने बारे में चर्चा कर रहे थे, अपने अपने बेटे के बारे में चर्चा कर रहे थे, अपने अपने बेटे के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या बनाना नया बनाना है। तो इतने पर सेन साहब क्या बोल उठते हैं, इतने पर सेन साहब बोल उठते हैं, क्या बोल उठते हैं? इतने पर सेन साहब बोल उठते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाने जा रहे हैं, हम अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सेन साहब के पुत्र, सेन साहब ने अपने पुत्र को क्या बनाने जा रहा था? तो इंजीनियर और बिजनेसमैन। ऑप्शन ए में इंजीनियर रहेगा, ऑप्शन बी में बिजनेसमैन रहेगा, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं, तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी दोनों, इंजीनियर और बिजनेसमैन। और बहुत सारे बातें हुए थे जिनके कारण ये खोखा जो है, खोखा मतलब कासू जो कौन है? सेन साहब के पुत्र हैं। जब वो दोस्त में बात हो रहा था तो दोस्त में जब बात हो रहा था कुछ देर समय लगा तो खोखा क्या किया, एक दोस्त के कार के चक्के वाला क्या किया, हवा निकाल दिया, और हवा निकाल दिया। और जब बात हो गया था दोस्त में तो जब अपने अपने कार की तरफ बढ़ने लगा तो देखा मेरा क्या है, कार के चक्के का हवा निकल चुका है। और एक दोस्त क्या अपनी गाड़ी क्या हुआ था, जो गाड़ी का हेडलाइट नहीं होता आगे वाला, ये पुलिस में लाइट देना बोल रहे हैं, यहाँ जो हेडलाइट होता है आगे लाइट जो मारता है उसके हेडलाइट को दिए तोड़े। तो दोस्त ने बोला कि आपका बच्चा कितना बदमाश है, तब इसका पढ़ाई देखो किस तरह हुआ। नहीं नहीं नहीं, बदमाश नहीं है, ये जो हम बोले ना कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं उसमें गुण है, दौड़ रहा है इंजीनियर बनने का उसमें गुण। ये चेक कर रहा था, ये क्या कर रहा था? चेक कर रहा था कि हवा जो है ना किस तरह निकलता है, किस तरह भरा जाता है। और ये जो आपका हेडलाइट तोड़ दिया है ना, इसमें चेक कर रहा था कि बॉल के अंदर क्या है। मेरा बेटा इसका कोई खराबी नहीं कर रहा था, उसको क्या कर रहा था? चेक कर रहा था। तो यहाँ पे इसको क्या किया था, ये कहा के पढ़ाई कर रहा था। और उसके लिए अब बोल रहा था कि आजकल की पढ़ाई बेकार है, आजकल की पढ़ाई क्या है, ये सब बेकार है, आजकल की पढ़ाई हम अच्छी तरह से नहीं मानते हैं। तो उसके लिए क्या किए थे, कारपेंटर को बुला लिए थे अपने घर पे। कारपेंटर कहते किसको है, जो पढ़ाई के काम नहीं करता, ठोक पिटोला। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो उसी के लिए क्या किया, कारपेंटर को अपने घर पे ही बुला लिया था। तो यहाँ से क्या हुआ था, सभी दोस्त उसको मतलब निकले। पर अगले दिन क्या हुए थे, अगले दिन खोखा अपने गली से, मतलब जो कासू है अमीर बाप के बेटा, ये क्या हुए थे, निकल रहे थे गली में। तभी क्या हुए थे, ये जो मदन है, ये हीरो है, मदन जो है ये हीरो है अपने गली में। ये मदन अपने साथियों के साथ लट्टू की नाच नचा के खेल रहे थे, लट्टू नाचना होता है, वही लट्टू के नाच के साथ खेल रहे थे अपने साथियों के साथ। अरे भाई ये खोखा क्या है, उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो ये खोखा बोला मदन को कि मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, इसी तरह बोला, मैं भी खेलूंगा नहीं, मैं भी खेलूंगा। तो ये बोला कि तुम्हारे पास लट्टू है, तो बोला नहीं है, तो बोला नहीं खिलाएंगे। ये जो खोखा है, खोखा खोखे रह गया। ये 5 बहन के बाद एक ही खोखा हुआ। मतलब कह सकते हैं कि सेन साहब का ना उम्मीद पुत्र, कि उम्मीद नहीं था कि अब हमको एक पुत्र होगा, लेकिन ये हुआ था एक पुत्र, जिनके कारण लाड प्यार से पूरा भरपूर था। 5 बहन और एक भाई, 5 बहन और एक
भाई सोचो उसको कहना नूनू रे, कहीं नहीं कर ली, मतलब नूनू खोखा हो गया। नूनू क्या हो गया? खोखा। मतलब इसको लाड प्यार खूब दुलार जितने भी घर के नियम थे वो खोखा के लिए लागू नहीं था। कि खोखा अपने घर में ही रहो, अरे आज जो बाहर में खोखा क्या था? घर के नियमों में अपवाद था। बोल देगा कि खोखा किन मतलब किन नियमों में अपवाद था? तो घर के नियमों में अपवाद था। घर के नियमों में अपवाद था। तो खोखा क्या था कि खोखा पर कोई नियम नहीं था। लड़कियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, लड़कियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, इसको पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, इसको कहीं और जाने की स्वतंत्रता थी। क्यों? एक ही बेटा, जाओ तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसके लिए सिर्फ कठपुतली की तरह, एक मूर्ति की तरह। इनके पिताजी इसको बोलते हैं हंसो ही, चुप रहो, चुप रहेगा। ये किसकी तरह है? कठपुतली की तरह। लेकिन ये जो है ये क्या है? हीरो है। इसके लिए क्या है? घर के नियमों से ये अपवाद है। कोई भी नियम इसके ऊपर लागू नहीं है। जितने भी नियम है वो सब किसके लिए है? सेन साहब के आदि परिवार के लिए, उनके पुत्री के लिए, लेकिन खोखा के लिए नहीं है। तो ये घर में क्या था? बहुत दुलार था। दुलार मिलने के कारण ये किसी भी काम पर हाथ छोड़ देता था, कोई भी गलती हाथ छोड़ देता था। यही गलती दोहराया मदन के साथ। मदन ने बोला लड्डू है? बोला नहीं। बोला नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएगा, दाग देना। अब मदन ने किया क्या? उस गली में किसके तरह लड़ाई किया? कुत्ते की तरह। जिस तरह कुत्ता लड़ाई करता है उस तरह बोल देगा कि मदन और ये जो खोखा है गली में किसकी तरह लड़ाई किया? तब कुत्ते की तरह। जिस तरह कुत्ते हाउ लड़ता है उस तरह लड़ा। इनका दोस्त देख रहा है, मर 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 मर, नहीं नहीं ये मर मर मर। ये मदन क्या था? और ये जो कासू है एकदम भरपूर लड़ रहा है। और लड़ने की ये घुमा आया 360 डिग्री के मुंह का, मुंह है 2 दांत तोड़ दिया। तब बोलेगा कि मदन ने कितने दांत तोड़े? तब 2 दांत। किसका दांत तोड़े? ये खोखा का। सब हीरोगिरी निकल दिया। उसके बाद यहाँ बोलता है कि अमीरी और गरीबी में जीत किसकी होती है? अमीर की। क्योंकि ये बच्चा था, ये बच्चा नहीं जानता कि तुम्हारा बाप कितना पैसा है, तुम्हारा बाप कितना पैसा वाला है। यदि मान लो कि जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग जानते हैं ना ये अमीर बाप के बेटा, इसको नहीं मारो, बचा दो। लेकिन बच्चा अमीरी और गरीबी को जानता ही नहीं है। तुम्हारा बाप बड़ा है अपना घर में, हमारा बाप गरीब है हम अपना घर में, नहीं तुम्हारे बाप के खाते हैं। ये उन्हें समझा, हमको लड़ाना है, जिनके कारण 2 दांत तोड़ डाले। और इनके जो दोस्त थे मार नहीं, खूब लड़ा, जिनके कारण यहाँ बोलेगा कि क्या बोलता है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में जीत किसकी होती है? महल वाली। कब? जब गरीब उसके साथ दे दे, झोपड़ी वाले उसके साथ दे दे। मान लो कि जितने भी दोस्त थे जाके बोल देता है इसके पिताजी के पास नहीं मदन का ही गलती था, तो क्या हुआ? किसकी जीत होती? महल वाले की, महल वाले की होती। लेकिन यहाँ पे इसके दोस्त ने साथ में दिया, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बच्चा ये नहीं जानता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। लड़ाई किया जिनके कारण मदन ने क्या किया? इनके 2 दांत तोड़ डाले। एकदम थोथा, जाओ आराम से तुम घर में स्वाहा करो, बैठा रहो। उसके बाद सोचो कि जब कार को छू दिया कौन? ये मदन, हीरो हुआ। टोपी ने पहना इसको, हीरो है। जब मदन ने क्या किया? सेन साहब के कार को छू दिया तो इसके पिता ने क्या किया? इसको खूब मारा, इसको खूब मारा। तब पता चला कि मदन जो है ये क्या किया? खोखा का क्या किया? 2 दांत तोड़ दिया। जब सेन साहब को पता चला तो इनके पिता जो किरानी के काम करते थे नौकरी से हटा दिया। जा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को 2 दांत तोड़ दिया तो तुमको हम किराने पे नहीं रखेंगे। अब एक दिल था एकदम धक 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 धक। अब जेते डाला है, मैं ओकर दांत तोड़ दीजिए 2 अब हमारे क्या दांत तोड़ेगा कोई पता? दिन भर तक धीरे धीरे भागल होगा।
जब शाम को पहुंचा घर, कहां पहुंचा? मदन जो शाम को पहुंचा, अब पहुंचे किस तरह से? डायरेक्ट दोबारा से नहीं, पीछे से। और जब पीछे, अब बच्चा है, दिन भर तो भागा रहा, पेट जो है मानता ना है, पेट तो भूख लगबे करेगा। जब घर पहुंचा रसोई घर में, ये तो खाना खा लिया चुपचाप से। और जब सुना कि कुछ मम्मी पापा बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में क्या नहीं तो मदन को डराएंगे, ई नहीं, लेकिन बात कर रहा था, बात कर रहा था। और मदन ने धीरे धीरे उसके आगे बढ़ा कि की बात कर रहा सुनेंगे, तो एक लोटा रचल था। लोटा क्या किया, पैर जो है लोटे में चला गया, पैर में लोटा घुस गया, जिनके कारण किया आवाज दम, तो उनके मम्मी पापा आ गया दम, कि आवाज कर रहा है क्या। जैसे ही दम, लोटा की आवाज किया दम, तो उनके मम्मी पापा गया दम। ता देखा क्या है, मदन। तान बोला जे कर बोले कर ले, कोई बात है ना। मदन का सिर झुक गया। इतने भी जो गिरधर लाल है, इनके जो पिताजी हैं, इनको क्या किए, गले लगा लिए। सोचा कहीं उल्टा नहीं हो रहा है, मार के महीने हमको गले लगा रहे हैं। तब मदन के पिता जो गिरधर लाल है, इसने कहा है कि आज जो हमने करके नहीं दिखाया, वो आज तुम करके दिखाया है। कि इतने दिन से गरीब होके हम एक अमीर का क्या कर रहे थे, उसके बड़ाई कर रहे थे, जिनको हम लोग घरेलू भाषा बोलते हैं तलवे चाटना, उनकी झूठी बड़ाई करना। उसी को लेके इनको क्या किया, गले लगा लिया कि आज तुमने हकीकत में करके दिखाया कि जो करना चाहिए वही होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर के बेटा है तुम, तो तुम मार भी दिया, गाली भी दे दिया, बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। इसने करके दिखाया कि हम अपने बाप के खाते हैं तो अपने बाप के सुनेंगे, दूसरे के सुनने वाले है नहीं। इनके कारण दोनों ने गले लगाया और खूब हंसी मजाक किया, हंसा। और इसके बाद यहाँ से वह कहानी तुम्हारा समाप्त। ये तुम्हारा रहा पूरा कहानी। हाँ, और ये जो काला रंग, जो कार थी, किस रंग की थी? काले रंग की थी। और इनका कीमत कितना था? 7500, मतलब 7500। तब वो कार की कीमत कितनी थी? तो 7500। और उनकी रंग क्या थी? तो काली थी। तो ये किताब में तुम्हारा कहानी यहीं तक है, और यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आराम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है बन जाएगा। धन्यवाद।